कुछ आगे बढ़ी, कुछ रुक गई। फिर कृषि का युग आया, कृषि की शुरुआत ही स्त्रियों ने की थी, तो आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ही कृषि का गहनीकरण हुआ फिर पीछे हो गई। औद्योगिक युग आया, कारखानों में काम करने में पुरुष बेहतर था, तो वो थोड़ा और बेहतर हो गया, पुरुष स्त्री की दशा ज्यादा बदतर हो गई। लेकिन जैसे ही नया युग आया, नया युग किस चीज में माना जाता है? सेवा क्षेत्र। चिकित्सा बेहतर हो गई, शिक्षा बेहतर हो गई, बैंकिंग बेहतर हो गई, अचानक स्त्री ऊपर आ गई। बताते हैं कि कुछ भौतिक शक्तियां इतिहास को निर्धारित करती हैं। बड़ी विस्मयजनक बात कहते हैं कि जिस दिन हाथ से चलने वाली चक्की की जगह ये मोटर से चलने वाली चक्की आ गई, उस दिन दुनिया में राजतंत्र कायम नहीं रहेंगे। क्या ऐसा कारण हो सकता है कि हाथ की चक्की खत्म हुई और राजतंत्र खत्म हो गए, मोटर की चक्की आई खत्म हो गए? तो कहते हैं कि अब आर्थिक शक्ति पूंजीपति के पास आने वाली है, और पूंजीपति के पास आ गई तो इसका मतलब अब वो राजाओं के युग समाप्त हो गए। कुछ चीजें ऐसे ही बदलती हैं। परिवार का, आप स्वयं सहायता समूह को आज देख रहे हैं कि 10 महिलाएं जुड़ी, स्वयं सहायता समूह तैयार हो गया। सबसे छोटा स्वयं सहायता समूह कभी बना तो ये परिवार था। हर एक परिवार एक स्वयं सहायता समूह है कि अपने परिवार का भरण पोषण। परिवार इतना छोटा नहीं होता था। एक जमाना था जब कुल ही उसका, कबीला ही उसका परिवार होता था, हर चीज उसकी अपनी संपदा होती थी। वक्त बदला, कबीला युग खत्म हुआ, संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार थोड़ा छोटा था, लेकिन अभी भी उसमें 3-4 पीढ़ियां एक साथ होती थी। अब एकल परिवार का युग आ गया, और 2 जोड़ी हाथ कभी भी जीवन के विकास के लिए और जीवन की खुशियों के लिए पर्याप्त नहीं होते। ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। एक तरह की पीछे की ओर जाना है। कार आप खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, रेट्रो मॉडल की भी कहीं ना कहीं मांग होती है, उसकी अपनी खास बात रहेगी, बुलेट में जो लुक दिखेगा वो दिखेगा। तो ऐसे ही पीछे की चीजों में लौटते हैं तो कई बार पीछे के गुण आते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस चलता है। ये परिवार जो अलग अलग बिखर गए थे, इन्हें एक समूह में जोड़ दिया, और जोड़ा तो उसके ऊपर भी जोड़ते गए। ऐसा नहीं कि हम गांव में समूह थे, समूहों का एक ग्राम संगठन बना, ग्राम संगठनों का एक क्लस्टर बना। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। बहुत कुछ सीखने को है, हमने भी सीखा है, हमने भी तमाम राज्यों से सीखा है, और अभी और कुछ सीखने की आवश्यकता है। मैं 2-4 मिनट और ले लूं। मैं आज 75 लाख समूह है, 7.5 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, इनके भीतर इतने करोड़ की लोनिंग हो रखी है, इतने करोड़ रुपए का व्यवसाय सृजित हो रखा है। अब इन चीजों पर प्रकाश डालने का कोई अर्थ नहीं होता। जोड़ने की कहां जरूरत है? अगर स्वयं सहायता समूह के काम को सरल ढंग से समझाऊं तो ये गणित के 4 सूत्रों पर आधारित है: जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। संगठन के कार्य थोड़ा और जुड़ जाएं, महिलाओं को और जोड़ दो, और ऊपर तक जोड़। घटाओ के काम, ऋण के काम, बैंकिंग के काम, थोड़ा और कहीं ऐसा हो कि ऋण कहीं से और जुट जाए। गुणा के काम, आजीविका के काम, लिवलीहुड के काम, जिसमें अब आगे बढ़ने की जरूरत है। हमारी एक डीपीएम है, उन्होंने, मैं गया था एक कार्यक्रम में, तो एक नारा ही दे दिया कि आजीविका से आजीविका की ओर। और चौथा, भाग। क्या हम सामाजिक कुरीतियों के लिए, क्या हम सामाजिक सुरक्षा के लिए, क्या हम सामाजिक संबलन के लिए भी इनका उपयोग कर सकते हैं? एक छोटे लेवल पर करते हैं, और इसमें अभी बड़ी संभावना विद्यमान है। क्या करने की आवश्यकता है? हमने केरल से सीखा, आज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का मॉडल है। लगभग पूरे देश में NRLM का सारी जगहों पर वो प्रयोग किया जा रहा है। सबके पास सीखने की चीजें होती हैं। लेकिन अब लगभग 11 साल हो गए। 11 साल के भीतर अब कई नई चीजें जुड़ गई हैं। क्लस्टर लेवल पर आके रुकना नहीं चाहिए, नदी रुकती नहीं है, उसे सागर तक पहुंचना ही होगा। आगे से
प्रशासनिक इकाई की तरह ढांचे में ढालने सीखना होगा। हर देश के भीतर अपने अपने जगह पर तालुका होंगे, ब्लॉक होंगे, ब्लॉक के ऊपर जिला होगा, जिले के ऊपर राज्य होगा। उस ढांचे पर इसे व्यवस्थित करना होगा। और कारण ये नहीं कि इनका एक ढांचा एक एपेक्स बॉडी की तरह से खड़ी हो जाएगी। अभी बैलगाड़ी के पीछे बैल बंधे हुए हैं, बैलगाड़ी के आगे बैल बांधने की जरूरत है। अधिकारी भी ब्लॉक स्तर पर, मैं एसएमडी राजीविका कुछ इंचार्ज था, उसके ऊपर खड़ा होकर बात करता हूँ। मंत्री के साथ तो ऐसा नहीं होता ना, फिर बदल जाते हैं। ऐसा इनके साथ ये सचिवालय की तरह कार्य करना सीखें, उनके सचिव की तरह कार्य करना सीखें और इनके भीतर ऐसी क्षमता आ जाती है। एक दिन हम लोग आंकड़े निकाल रहे थे तो पता चला कि 750 महिलाएं जनप्रतिनिधि बन गई। उसके भीतर जिला प्रमुख स्तर तक पहुंच गई, किसी दिन विधानसभा में भी होंगी, किसी दिन लोकसभा के भीतर भी होंगी। हमारे मंत्री जी एक दिन कहीं बातचीत कर रहे थे संगठन के साथ, तो कहा कि सरपंच आपकी बात सुनते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि एक बार नहीं सुना तो हमने तो अब कह दिया कि अब हम ही बनेंगे। सत्ता को, शासन को उसके पास जाना पड़ता है जिस दिन उसे ये क्षमता पता चलती है। क्यों क्षमता पता नहीं चल पाती? क्या कारण है कि अचानक कुछ लोगों ने जोड़ा और जोड़ने के साथ इसके भीतर अचानक इतनी क्षमता आ गई कि इतनी महिलाएं जुड़ती चली गई। मैं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। एक दिन कोई किताब पढ़ रहा था सिमोन दे बोवार की, उसमें कहा गया था कि इस समाज में स्त्री जन्म नहीं लेती, स्त्री बना दी जाती है। वो स्त्री इतनी नहीं थी। जिस दिन उसके आगे का आसमान छीन लेते हैं, नीचे से धरती छीन लेते हैं, अपने आप को जिस तरह की स्त्री की परिकल्पना की जाती है वो अपने आप दिखने लगती है। अचानक सुरता देवी मोटर चला रही थी तो सारी और तालियां बज गई कि नहीं बज गई? ये अचानक हमारे भीतर कोई चीज गूंज जाती है कि नहीं, मैं स्वयं ही गाड़ी चलाने नहीं जानता और आज देखा तो अभिभूत हो गया। एक बड़ा प्रसिद्ध शासक था अलेक्जेंडर, किसी संत के पास पहुंचा, डायोजनीज नाम के थे, और डायोजनीज ने के पास जाके पूछा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, सन्यासी को क्या चाहिए? उसने कहा कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाए, यही बड़ी बात होगी। कई बार हमारा चुपचाप चले जाना, हमारे लिए जगह खाली कर देना इतना ही पर्याप्त होता है। बहुत सारे लोगों को ठीक से पता ही नहीं होता कि कब डाल छोड़ देनी चाहिए, कब वो, आपने अमलतास के पेड़ देखे, कुछ लोगों ने गुलमोहर के पेड़ देखे, कचनार के पेड़ देखे, नए फल आ जाते हैं तब भी फल लगे रहते हैं, डाल छोड़ना ही नहीं जानते। और ठीक समय पर मर जाओ। हम जिस दिन ठीक तरह से मरना सीख जाए, एक दिन मुझसे किसी ने पूछ लिया था, मैं कलेक्टर था कहीं, पूछ लिया कि साहब कलेक्टर करते क्या हैं? चौंक गया, पहली बार ये प्रश्न आया होगा। एक मेट्रोपॉलिटन शहर के भीतर एक परिवार को क्या कलेक्टर से लेना देना? अभी तक मुझे लगता है कि कलेक्टर को आधार बना के कोई फिल्म भी बढ़िया नहीं आई, कोई ढंग की इंस्पेक्टर पर आई होगी, एसपी पर आई होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईएएस को आधार बना के कोई ढंग की आई। उस समय तक तो आई ही नहीं। सबसे स्वस्थ समाज वो होता है जिसके लिए कहीं डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती। सबसे नैतिक समाज वो होता है जहां किसी वकील की, किसी न्यायालय की, किसी साधु संत की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से सबसे स्वावलंबी समाज वो होता है जो कि किसी भी प्रकार से किसी प्रशासक की आवश्यकता को खो चुका है। हमारे अदृश्य हो जाने से ही हमारी सार्थकता है, और आजीविका या आजीविका को ये सीखना होगा, एनआरएलएम को आज न कल ये सीखना होगा कि हम अंततः हम अपने को अदृश्य कर ले जाएं और बोलने की आवाज केवल उनके यहाँ से होकर आए, और ये आवाज आने के लिए जो निकल कर आ सकती है। एक समय आया
आज 75 लाख महिलाओं का तात्पर्य है कि 7.5 करोड़ महिलाएं संगठित हैं। इनमें हमने शहर की महिलाओं को नहीं जोड़ा है और शहर को जोड़ने की जरूरत है। केरल ने ये मॉडल अपना लिया है बहुत पहले से, वहां पर NULM और NRLM एक साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान में कुछ महीनों में ये घटित होने वाला है। हमेशा शहर और गांव में बांट कर देखेंगे, ये दिक्कत रहेगी। बाजार हमेशा शहर में ही मिलेगी, सुविधा हमेशा शहर में ही मिलेगी। तो जरूरत है एक बेहतर व्यवस्था के लिए, जोड़ने के लिए, तो ब्रिज बनाने के लिए, तो जहां भी अगर संभावना जुड़ती हो ये रास्ता तलाश है। मैं इसी राज्य से मेरी सर्विस शुरू हुई थी। उद्योग विभाग में मैं कार्मिक था, मैनेजर था, छोटी मोटी कुछ चीजें सीखी थी। आजमगढ़ में पोस्टिंग थी 4 महीने के लिए। एक दिन मैं सोच रहा था कि बैंक सखी पर आज बातचीत चल रही थी, DGP सखी पर, BC सखी पर। राजस्थान के पास कुछ इनहेरेंट लाभ है। हम लंबे काल तक परंपरागत समाज रहे, हमारी कमजोरी है। देश का सबसे विस्तृत प्रदेश है, सबसे विरल प्रदेश है, वहां सुविधाएं पहुंचाना कठिन है, सर्वाधिक स्त्री की निरक्षरता है, ये चुनौती रही है। लेकिन कुछ अच्छाई भी है। हमारे यहाँ 85,000 CSCs ऑलरेडी विद्यमान है। 85,000 किसी भी राज्य की संभावना से बाहर है, जो कि किसी एक छोटे से राज्य में जहां की 7.5 करोड़ की आबादी बसती है, वहां ई-मित्र के नाम से शुरू हुई और हम पायोनियर में से थे। तो इनके भीतर से क्या, मैं वैसे ही सोच रहा था कि बैंकिंग से जोड़ने की बात, जैसे किसी ने एक ने कहा कि हम सरपंच बन के दिखा देते हैं, तो मन में आया कि बैंक बन के क्यों नहीं दिखा देते। हमारे यहाँ पर एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर का नाम है श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा है। उनके लिए एक लोकोक्ति है, देने वाले श्रीनाथ जी और लेने वाले श्रीनाथ जी। ख्याल आया कि आखिर बैंक करते क्या है। थोड़ी से बैंक की प्रणाली को समझिएगा, और बैंक की प्रणाली को समझने में आपकी बहुत सी, मैं केवल सोच रहा था, विचार कर रहा था, बैंक करता क्या है। आपका ही लिया पैसा आपको देता है और उसमें प्रशासनिक शुल्क चार्ज करता है। उसमें एक विडंबना और जोड़ दी है। मैं शाकाहारी हूँ और शाकाहार के लिए बड़ा पैशनेट रहता हूँ। तो जब मैं अपने सर्विस में था, मेस चलता था, तो हमें बड़ा खराब लगता था कि किसी के वध के लिए, किसी की हत्या के लिए मैं पैसे दूं अपनी ओर से। मांसाहारी वाला भी हम पर ही जुड़े और हमको बैलेंस करने के लिए वो मशरूम और पनीर डाले जाते चीजों में कि नहीं आप भी मंगा खाइए। हमारी सभ्यता जो नई चीजें जोड़ती है पता ही नहीं चलता। कैल्शियम और आयरन एक साथ शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते, और जिस दिन हम पालक और पनीर खाते हैं, पालक में आयरन होता है और पनीर में कैल्शियम होता है, दोनों एक दूसरे का सत्यानाश कर रहे होते हैं। हमें कई चीजों की परंपरा के हिसाब से सोचना चाहिए। हमारे खर्चे पर जिस तरह से मैं पशुवत नहीं चाहता था, बैंक के भीतर भी एक विसंगति है कि इसके भीतर भी जो NPA का खर्चा जुड़ रहा होता है, कोई विजय माल्या, कोई नीरव मोदी, कोई अन्य प्रकार के, वो खर्चे भी ये विडंबना है, नहीं होनी चाहिए। और आजीविका के क्षेत्र से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, आप जान के आश्चर्य करेंगे, किसी का भी NPA मैं मान के चलता हूँ 4% से ज्यादा नहीं होगा। मतलब 96% रीपेमेंट है। और भारत के किसी भी बैंकिंग सेक्टर का, किसी भी कारपोरेट सेक्टर के भीतर आप 5% तो छोड़ दीजिए, 15% के आसपास NPA चल रहा है। तो आज अगर आप काम करने लगे बैंक के रूप में, तो स्वाभाविक तौर पर आप सबसे कम दर पर लोन दे सकेंगे। तो ऐसे ही देखा तो नेट पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मॉडल दिखा। उन्होंने पहली बार इस तरह की बैंकिंग सर्विसेज की, लेकिन अभी वो आधा बैंक था। बैंक के लिए आपको रिजर्व बैंक की सुविधा, बैंक के खाते भी अभी हम खुलते हैं तो हम लोग इन्हीं के भीतर खोलते हैं, इन बैंकों के ही भीतर। हमने बैंक से 8% लोन लिया, 8% पर 3% हमने अपना जोड़ा खर्चा और 11% पर उनको दिया। बैंक वाले 4 चक्कर कटाएंगे, 4 महीने के बाद देंगे और उसके बाद उनके भीतर वो 12% पर लोन देंगे। तो हमारी बीच में ब्रिज बनने से एक रास्ता तो पूरा हुआ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। आखिर पैसा तो बैंक में ही जमा रहा, और बैंक की गणित को समझेंगे तो 1 रुपया अगर आपने जमा किया है तो 10 रुपए तक का लोन बांट देते हैं, क्योंकि आपका लोन अकाउंट खुलता है और उस लोन अकाउंट के भीतर आप पूरा पैसा नहीं, आपके नाम मैंने 1 लाख रुपए लोन सैंक्शन कर दिया तो एक दिन में
पूरा पैसा नहीं निकालते। आज 10,000 निकालेंगे, कल 20,000 निकालेंगे, इस तरह से जैसे जैसे काम होगा। तो पूरे दिन की इस गणित को जिस दिन हम समझ लेते हैं, ये पैसे आपके ही पैसे रखे हुए अनेक लोगों के काम में आ सकते हैं, क्योंकि 10 गुने तक की, अगर मैं 30 लाख महिलाओं को जोड़ता हूं जो हमारे यहाँ आज हैं, तो 300 करोड़ रुपए में उनसे 1000 शेयर कैपिटल रखता हूं, तो 300 करोड़ रुपए हमारे उनसे प्राप्त हो जाते हैं। बैंक से मैं अगर 1000 करोड़ जुटाता हूं तो 1300 करोड़। और अगर मैं ये राशि थोड़ी सी बड़ी कर लूं, आज 10 साल के भीतर हमने 3000 करोड़ रुपए बैंकों से दिलवाए हैं, और 1 साल के भीतर हम 3000 करोड़ दिलवाने की काबिलियत पा सकते हैं। ये केवल सूझबूझ के लिए देखने की जरूरत है। ऐसे ही हर एक आदमी अपना व्यापार करता है, अपने व्यापार के लिए अलग ब्रांडिंग। एमडीएच मसाले से आप कैसे कंपीट कर पाएंगे, कैसे पतंजलि के ब्रांड के आगे टिक पाएंगे, कैसे आप हिंदुस्तान लीवर के आगे अपना साबुन बेच पाएंगे। तो जरूरत है एक ब्रांड की, एक नाम की। प्रेरणा यहाँ की संस्थान है, तो प्रेरणा नाम इतना पॉपुलर हो जाए और इतना प्रचारित किया जाए कि लोग उसके आधार पर चीजों को खरीदें, उसके लिए गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, उसके लिए वैसे प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए जाए, और इस तरह की चीजों पर हम लोग कार्य कर सकें। समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि सबका समय लेके मैं अपनी ओर से और बोलता चला जाऊं, ये सुशोभित नहीं होगा। कल भी हूँ, फिर कल चर्चा की जाएगी, कभी परसों भी हूँ, तो मैं लेकिन सुनना चाहूंगा। ये जरूर मान के चलिए सबके पास कुछ सीखने को। आज हम बैंक की बात करते हैं, बैंक शब्द किनारे के अर्थ में। अगर मैं सफल हुआ तो आप जान लीजिएगा कि यही वो रास्ता था जिस नाव से हम उस पार जानते थे। विफल भी हुआ तो मान लीजिएगा कि यही वो रास्ता था जहां से किनारा कशी करके जाना था। धन्यवाद।